don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. 28 फरवरी युद्ध का पहला राउंड। सात जुलाई युद्ध का दूसरा राउंड। ये ऐसा युद्ध है जिसमें एक लीडर को सब देख रहे हैं, उसके ऑर्डर पर हो रहे हमलों से सब वाकिफ हैं, उनकी धमकियां रूस सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का दावा फिर कर रहे हैं। Just hit him very hard, and I'd say we hit him 20-1. Every time they hit us, we're going to hit him 20. लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अंडरग्राउंड हैं। ना उनके बयान आते हैं, ना वो इंटरव्यू देते हैं, ना वो धमकी देते हैं, ना ही वो किसी अजनबी से मिलते हैं, ना ही ईरान के चुनिंदा कमांडरों के अलावा उनसे कोई दूसरा मिल सकता है। जिस लीडर ने अमेरिका के होश उड़ा रखे हैं, जिसने ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया, आखिर वो रहस्य क्यों बने हुए हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर्दे के पीछे क्यों हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मुस्तफा खामनेई को आखिर हुआ क्या है? मुस्तफा खामनेई किस हाल में हैं? मुस्तफा खामनेई हैं कहां? अमेरिका मुस्तफा की मिस्ट्री में कैसे फंस गया है? क्या ट्रंप से सॉलिड है मुस्तफा खामनेई का वॉर प्लान? युद्ध के दूसरे राउंड तक ईरान का डटे रहना ही बड़ी बात है। अमेरिका से समझौते में भी ईरान की ही जीत मानी गई थी। अमेरिका ने हाल ही के युद्ध में खुद को विजेता कहा, लेकिन ट्रंप ने शुरुआत में जिन मुस्तफा को सुप्रीम लीडर मानने से साफ इनकार किया था, उन्हें ही 4 जून को ग्रेट लीडर बताने लगे। ये ट्विस्ट कहानी की हकीकत बताने के लिए काफी है। But Venezuela's been great and Iran's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about... इस बात में कोई शक नहीं कि मुस्तफा खामनेई सही सलामत हैं, लेकिन 3 मर्तबा मुस्तफा की मौत की अफवाह उड़ चुकी है। पहला मौका 28 फरवरी 2026 को तेहरान में ईरानी लीडरशिप के सफाई के वक्त, जब अली खामनेई के साथ 70 लीडर की मौत का अलर्ट आया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में मुस्तफा खामनेई की गुमशुदगी और गंभीर रूप से घायल होने की बात से मौत की अफवाह उड़ी। अब तीसरी बार जब अली खामनेई के अंतिम संस्कार में मुस्तफा नहीं दिखाई दिए, तब भी उनके जिंदा होने पर शक जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप को पक्का यकीन हो चुका है कि ईरान के जिन लीडर से उन्होंने समझौता किया, वो असल कमांडर नहीं, ना ही उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी है। इसीलिए तो कहीं उन्होंने अब मुस्तफा को रडार पर नहीं ले लिया है।
ईरान की खुली धमकी, खून का बदला खून। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो गया है। मुस्तफा खामेनी ने ऐसा बयान दिया है जिसे सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहीदों के खून का हिसाब हर हाल में लिया जाएगा, चाहे हम रहें या ना रहें, बदला जरूर लिया जाएगा। इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि ईरान अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने के लिए दबाव बनाए रखना चाहता है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है, मुस्तफा का यह मैसेज संघर्ष के और खतरनाक दौर में जाने का संकेत माना जा रहा है। कालिबाफ का संदेश, अब नहीं होंगे एक तरफा सौदे। ईरान के शीर्ष नेता मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने भी सोशल मीडिया पर अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने लिखा, अब एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। कालिबाफ ने एक दस्तावेज का हिस्सा साझा करते हुए संकेत दिया कि ईरान अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा और दबाव में कोई फैसला नहीं लेगा।